ओम नमो नारायणाय। 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 तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्तोटकं वारितिकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार जगतगुरु स्वामी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिलाषा जी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई और अनंत असीम शुभकामनाएं। भगवान भाष्यकार आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय रूपी इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं, भाग्यवंत हैं, भाग्यवान हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस सत्संग सभा में प्रतिदिन उपस्थित होकर मुझे भी धन्य करते हैं। आज आप सबको मालूम है, आज हमारे यहाँ जो छठ पर्व है जिसमें सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं, जिसमें भगवान सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और फिर कल इसका पारणा होगा। तो जो उदयाचल से उदित होंगे भगवान सूर्यदेव, तो उनको अर्घ दिया जाएगा। फिर उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। और उन्हीं की शक्ति स्वरूपा छठी मैया है जिनकी हम आराधना करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं। खूब बचपन में करते थे हम लोग। हम लोगों के लिए तो 4 दिन गजब का समारोह रहता था। आप में से जिन का मैं नाम देख रहा हूँ स्क्रीन पर, और जिनको मैं देख रहा हूँ, सुशील कुमार राय जी हैं, संतोष राय जी हैं,
तेज प्रकाश जी हैं, तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी, ये मेरे मित्र हैं, सीनियर हैं। और जौहरवाल साहब हैं, आर्यन जौहरवाल साहब इंदौर से। और डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी हैं। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, और हमारे मित्र रविभूषण अस्थाना जी हैं, अपने आत्मज पुरोहित अस्थाना के माध्यम से। तो हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र, हाँ, बचपन के, श्री राम दुलारगिरी जी कलकत्ता से, वो भी जुड़े हुए हैं। हम लोग ऐसे गुरु चेला हैं, गांव के आसपास के हैं, एक मील का अंतर है इनके और हमारे गांव में। और लेकिन वो अंतर भी कुछ रहा नहीं जब हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में तो। लेकिन ये जाके कलकत्ता पहुंच गए, हम दिल्ली आ गए, दोनों दिशा में, दो दिशाओं में चले गए, विपरीत दिशाओं में। तो अभी 50 साल के बाद इनसे मुलाकात हुई, राम दुलारगिरी जी से। तो ये बहुत बड़े प्रसिद्ध, जितनी इनकी दक्षता है उतनी प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे साथ होते तो इनकी प्रसिद्धि तो अब तक बहुत हो गई होती, लेकिन ये चले गए पूर्व दिशा में। तो बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बहुत बढ़िया, सभी संगीत के जितने वाद्य यंत्र हैं, अच्छा इनका, अच्छी पकड़ है। राजेश राय जी, ओम प्रणाम। तो आप सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि का हम प्रारंभ करेंगे। आज आप कहें कि आज छठी मैया का है, तो सब लोगों की तरफ से आप एक छठी मैया को अर्घ कर दीजिए। हाँ, अशोक चैतन्य जी हैं, वकील साहब कैसे हैं, सब ठीक है ना? अशोक चैतन्य जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, और जो आर्म फोर्सेस का ट्रिब्यूनल है उसमें भी हैं। तो बड़ी विद्वान हैं, और एडवोकेट तो एडवोकेट होते ही हैं। अध्यवोचदधि वक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक कहा है, रुद्र सूक्त में कहा है, यजुर्वेद में, अध्यवोचदधि वक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस्य सर्वांजम भयंत सर्वास्य जातु धान्यो धराची परासुव। अच्छा चलिए, रात को ज़्यादा वेद मंत्र नहीं करते हैं। अधिवक्ता शिव स्वरूप होते हैं, क्योंकि अधिवक्ता अपने कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते। अधिवक्ता अपने क्लाइंट के, जो उनके क्लाइंट होते हैं, जो उनके मौखिल होते हैं, उनके हित की बात करते हैं, इसलिए उनको अधिवक्ता कहा है। नहीं तो वक्ता कहलाते, वो वक्ता नहीं, अधिवक्ता है। हाँ, शुद्ध प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम। और विवेक चूड़ामणि का जो 20वां श्लोक से है, तो अब करेंगे हम 2 मिनट का, ऐसे थोड़ा रिदम दिखा देते हैं। छठी मैया के स्वरांजलि तो हो ही जाएगी ना स्वर के साथ। हाँ, तो देखिए, और कुछ नहीं तो वो राम दुलार बाबा जी हैं, राम दुलार गिरी तो हमारे तो मित्र ही हैं, हम लोग सहपाठी हैं।
ओम नमो नारायण। आइए, फिर से आपका पुनः अभिनंदन है। गौरवाल साहब हैं, भरत कुमार जी हैं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य जो सनातन धर्म को, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, इसके पुनर्जागरण के पुरोधा, इसको आप कह सकते हैं सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के रिनाइजेंस को कह सकते हैं। बहुत बहुत शुभेच्छा। तेज प्रकाश जी हैं हमारे मित्र, तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो ये श्रेय तो भगवान शंकराचार्य को जाता है और हम उनके सब कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ क्या हैं? हम तो उसी परंपरा के ही हैं। तो गुरुदेव को जो भी आशीर्वाद दिया है, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, हम उसके वारिस हैं, उस विरासत के। और ये सब 10 नामी परंपरा के लोग तो ही हैं सब हमारे। हम लोग भी गृहस्थ में जितना गुरु मंत्र लेते हैं तो वहीं से लेते हैं। हमने भी दीक्षा ली हुई है गिरि संप्रदाय से। मेरे गुरु जी अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी विद्यानंद गिरि जी विद्या के सागर थे। कुछ मुझे दे दिया है कि ले ये बांटो, और वही मैं बांट रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हो रहा। गुरु जी ने दे दिया, मेरे झोली में भर दिया और कहा कि उदारता से बांटना, किसी से कुछ लेना नहीं। मुझे गुरु जी ने कहा कि योग बहुत पढ़ लिए, संख्य पढ़ लिए, मीमांसा पढ़ लिए, फला ढिमका पढ़ लिए, अब वेदांत पढ़ो और दीक्षा लेके पढ़ो। तो मैंने गुरु जी से दीक्षा ले ली। मैंने कहा कि ठीक है, दीक्षा ले लिया वेदांत की, अद्वैत वेदांत की सिद्धि के लिए। और फिर गुरु जी ने मुझे इतना आशीर्वाद दे दिया कि मेरे से चलना नहीं, ढोए नहीं जाए। टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आई एम ब्लेस्ड विद द टीचिंग्स ऑफ माई गुरु, माई प्रिसेप्टर। कह कि देखो, हमारे शरीर पात होने से तुम लोग रोते हो क्यों? मैं शरीर में हूं, तू यहां हूं। अब तो मैं ब्रह्म में लीन होने जा रहा हूं, तो मैं तो सर्वव्यापी हो जाऊंगा, सर्वत्र रहूंगा, जब चाहोगे तभी मिल जाऊंगा। क्या दृष्टि है गुरुजी। गुरुजी को शुद्ध शंकरी सिद्धांत के साथ अद्वैत की व्याख्या करना नहीं किसी के बस की बात। इनक्रेडिबल, अतुल्य। आइए, उसी में से जो प्रसाद मुझे मिला है वही तो मैं आपको बांट रहा हूं सब, और कहाँ से मेरे पास आएगा। हाँ, ये प्रसादिक है ये ज्ञान। बिना प्रसाद के ये चलता नहीं है। प्रसाद कहते हैं कृपा को, प्रसाद कहते हैं प्रसन्नता को, प्रसाद कहते हैं कृपा, प्रसन्नता। आइए 20वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं जहां कल छोड़ा था। कल हम लोगों ने चर्चा की थी जो साधन चतुष्टय है, साधन चतुष्टय पर कल की चर्चा थी। मेरा निवेदन है अपने मित्रों से और साधकों से, इसमें श्रोता नहीं होते कोई, सब साधक होते हैं। साधकों से मेरा, आप कुछ लेते नहीं तभी आपका प्रवचन फलित है। आप कुछ लेते नहीं, हाँ तो बना। मेरे मित्र हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, रिटायर हुए प्रधान निदेशक थे, तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं कि आप कुछ लेते नहीं इसीलिए आपका प्रवचन फलित है। संजय वर्मा जी कैसे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये कहते हैं कि आप कुछ लेते नहीं इसीलिए आपका प्रवचन फलित। मेरे गुरुजी ने कहा था कि इसको बांटना है और किसी से कुछ लेना इसलिए नहीं है कि तुम्हारे को कोई कमी नहीं है। अच्छा, जब गुरुजी से आदेश हो गया कि तुम्हें कुछ कमी नहीं है तो समझ ले कि मुझे कुछ कमी नहीं है। द डे ही ब्लेस्ड कि आपको योग सिखा के और वेदांत सिखा के पढ़ा के कुछ कमाना नहीं है।
क्योंकि आपको कुछ कमी नहीं है। अब उन्होंने कह दिया कुछ कमी नहीं, तो मेरे पास कुछ कमी रही नहीं। जिस दिन से उन्होंने कहा गुरु जी ने कि आपके पास कुछ कमी नहीं है, तो कमी थी वो भी सब खत्म हो गए। और इसके लिए मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं। ज्वालाब कैसे है? आप लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना, और छठ मैया की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद भी, और आप लोगों के जितने भी काम करते हैं उस सब में आप लोगों को लाभ हो, आप लोगों को यश मिले, कीर्ति मिले। हाँ, ज्वाला जी हमारे बहुत ही अच्छे साधक हैं, और बहुत पकड़ है भोजपुरी साहित्य पर, तो हम इनके इसके लिए भी हम इनका उद्बोधन करते रहते हैं, और इनका मैं इनको मोटिवेट भी करते रहता हूँ, इनको मैं इनका हौसला अफजाई भी करते रहता हूँ। ज्वाला उनका कल से शायद ही एक बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं गोपालगंज में। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि गुरुदेव ने कहा कि आपको कुछ कमी नहीं होगी, इसलिए आपको कुछ लेने की जरूरत है नहीं। आप वेदांत का प्रचार करिए, आपके जी में ये काम है। योग का भी प्रचार करिए, बट यू डोंट हैव टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। पहले भी मैं किसी से कुछ लेता तो नहीं था, ये योग के लिए भी मैं नहीं लेता था। विनय सुरेंद्र राय हमारे भतीजे हैं, भी आ गए, इनको भी ढेर सारा आशीर्वाद। तो जब कल हम बात कर रहे थे साधन चतुष्टय की, कौन कौन से साधन और सामग्री और लॉजिस्टिक्स, तो ये कोई वस्तु का साधन नहीं है। हाँ, ये साधन आप देखेंगे तो कह रहे अरे तो सब साधन तो विचार के साधन है। वेदांत की साधना के लिए साधन चतुष्टय चाहिए। अधिकारी तो कर दिया निरूपित, अधिकारी निरूपण हो गया कि जो मेधावी है, जो विद्वान है, जिसके अंदर तार्किक शक्ति है ऊहापोह की, वो इस मार्ग में चले। ये गोबर गणेश का मामला नहीं है, ये मार्ग है ज्ञान का मार्ग है। ये जैसे गीता में भी कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग ये बताया है ना, तो वो वेद में भी है, कर्म कांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। तो ये तो ज्ञान कांड की बात हो रही है नहीं, तो इसमें तो आपको तो मेधावी और विद्वान होना ही पड़ेगा। तो मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण कहा कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए। फिर साधन चतुष्टय से परिपूर्ण होना चाहिए। साधन चतुष्टय में पहला साधन क्या है, 4 प्रकार के बता दिए कि विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, शमदमादि ये खट संपत्ति होनी चाहिए, और फिर मुमुक्षा होनी चाहिए। मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा। आइए यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान भाष्यकार। कल पढ़ाए थे कि आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। सबसे पहले नित्यानित्य वस्तु, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसको डिफरेंशिएट करने को, नित्यानित्य वस्तु को डिफरेंशिएट करने को विवेक कहा जाता है। विवेक का मतलब हुआ नित्यानित्य वस्तु का ज्ञान होना, यही विवेक है, और सब विवेक नहीं है। क्या नित्य है क्या नित्य है, क्या नित्य नित्य की कल चर्चा किए थे और आगे भी चर्चा होगी अभी। फिर कहते हैं यह मूत्र फल भोग त्याग। यह मूत्र इस लोक में और दूसरे लोक में भी, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑल्सो, फल भोग विराग। फल भोगने के प्रति आपको राग नहीं होना है, विराग होना है। इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग विराग को कहते हैं कि राग नहीं होना चाहिए। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, लगाव। फल भोगने के लिए, आखिर विषय सुख के लिए ही तो लगाव किसी से करते हैं, और काहे के लिए। ओनली एम इज टू एंजॉय एंड सीक प्लेजर, दैट इज योर राग, दैट इज योर अटैचमेंट। कहते यह मूत्र फल भोग विराग। यह मतलब इस लोक में, अमूत्र मतलब उस लोक में, परलोक में फल भोगने की जो इच्छा है उसका विराग। तदनंतरम, तदनंतर मतलब दूसरे नंबर पर, विवेक के बाद वैराग्य। और तीसरे नंबर पर क्या जी, तीसरे नंबर समदमादि छठ संपत्ति। अब समदम और 6 संपत्ति, कल मैंने 6 संपत्ति को कहा था। समदम
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्ति है। इसका व्याख्यान करेंगे आगे, इसका विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे, समदमादि षड संपत्ति का। लेकिन ये 6 संपत्ति है, ये तीसरे नंबर पर, और चौथे पर मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। सो इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड इन क्लियर इन एनी प्रैक्टिशनर ऑफ वेदांता कि these four implements, the 4 logistics, the 4 resources and resource capital and assets are necessary for pursuit of spiritual knowledge. 4 नहीं है, नहीं चलेगा। 4 यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक, फिर उसके बाद यह मूत्र फल, भोग विरागः, वैराग्य, और फिर शम दमादि षड संपत्ति, और फिर उसके बाद चौथा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। ये चारों होएगा। चलिए मेरे साथ हम आपको कराते हैं भगवत दर्शन और तत्व दर्शन। यदि चारों है तो nobody can prevent you from realizing yourself and getting fulfilled and fulfilling all your aspirations if you are blessed with these 4 resources and assets and capital. This is the seed money, seed capital for you to proceed on the path of spiritual pursuit. आई बात समझ में? अध्यात्म विद्या के मार्ग पर चलने वाले पथिक को ये 4 सामग्री चाहिए। क्या क्या चाहिए जी? कहते हैं कि विवेक चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक, और वैराग्य चाहिए, फल भोग के प्रति विराग होना चाहिए, और फिर शम दमादि षड संपत्ति होनी चाहिए, और अंत में चौथा मुमुक्षा होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। वेरी क्लियर, वेरी विविडली, लूसिडली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड शिवा। हम लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शंकर को भी कहते हैं। हाँ, प्रणाम सर, डॉक्टर सचिदानंद साहब आए, गुंजन राय है, प्रणाम गुरु जी। गुंजन प्रणाम बेटा। चिंतागिरी है, प्रणाम बेटे। सब लोगों को प्रणाम और सब लोगों को आशीर्वाद भी। हाँ, अब बहुत बार मैं अब धीरे धीरे, अब मेरे को तो अब 11-12 महीने और रह गए हैं, 11 महीने कि जब मैं संन्यास ले लूँगा। 11 महीने के बाद मैं 75 साल का हो जाऊँगा, तो मैं अब आशीर्वाद भी देने लगूंगा जब संन्यास ले लूँगा। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तब आप प्रणाम करें तो मैं नहीं कहूँगा कि गुरु जी से आपकी कनेक्टिविटी कराता हूँ, मैं सीधे फिर आपसे बात करने लगूंगा, फिर क्योंकि गुरु जी से मैं कनेक्ट हो जाऊँगा ना सीधे ही, अभी भी कनेक्ट। अब व्याख्या हो रही है यहाँ, ये 4 जो संपद बता दिए, चारों संपद में से सबसे पहले व्याख्या होगी पहले की। चारों संपत्ति में से, सामग्री में से, साधन चतुष्टय में से पहले विवेक, फिर वैराग्य, और फिर शमदमादि षड संपत्ति, और फिर मुमुक्षा। इस चारों की व्याख्या देखिए कैसे भगवान करते हैं। कुछ कुछ लिखते रहिएगा बाद में। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि प्रणाम में लिखिएगा, ओम नमो नारायण लिखिएगा, सादर प्रणाम से कुछ और भी लिखिए, ना समझ आए तो ये तो गलत है जी, हमको तो समझ नहीं आए जी, ये तो कुछ ऐसे करिए। हाँ, और फिर ये भी कहिए कि आप तो बहुत जोर से पढ़ाते हैं, डर लगता है कि कहीं डांट वाट देंगे, लेकिन हम तो इतना दूर हैं, आपका क्या बिगाड़ लेंगे? हम जोर से बोलेंगे, धमकाएंगे भी तो आपको कुछ बिगड़ेगा? कुछ तो नहीं बिगड़ेगा। अब विवेक की मीमांसा हो रही है। मीमांसा मतलब चिंतन, उसकी समीक्षा, क्या विवेक है। गुरु जी कह रहे हैं, शंकराचार्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येव रूपम विनिश्चय। विनिश्चय कहते हैं ब्रह्म सत्ता जगन मिथ्या इत्येव रूप, इत्येवं रूपो विनिश्चय, और सो अयम नित्य वस्तु विवेक समुदाहृता। बात आ गई ना जो तीसरे में कह रहे थे, इसके पहले वाले में भगवान कह रहे कि ब्रह्म सत्ता जगन मिथ्या। इस पूरे फेनोमेनल वर्ल्ड में क्या सत्य है? नथिंग, नथिंग सर्वाइव्स डॉक्टर साहब एक्सेप्ट ब्रह्म, एक्सेप्ट योर इनर सेल्फ, एक्सेप्ट आत्मा। आत्मा और परमात्मा एक ही है, पहले इसका बोध होना चाहिए। हाँ, ब्रह्मात्मैक्य का बोध होना चाहिए। वेदांत का यही सबसे बड़ा सिद्धांत है और यही प्रयोजन है। ब्रह्मात्मैक्य का बोध कहने से नहीं, एक्सपीरियंस से, अपरोक्षानुभूति होनी चाहिए।
परोक्ष नहीं, अपरोक्ष अनुभूति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस. डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यू हैव टू एक्सपीरियंस योर सेल्फ. यस, I am the inner self and my inner self is none other than the universal self. जिस दिन ये समझ जाएं कि my inner self is none other than the universal self, आपको हो जाएगा विवेक. इसी को विवेक कहते हैं. ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या इत्येव रूपम विनिश्चय. विनिश्चय, इस रूप को आप निश्चित पूर्वक जो समझ गए कि ब्रह्म सत्ता जगन मिथ्या, ये जगत जो है, दृश्यमान जगत जो है, फेनोमेनल वर्ल्ड, जितना भी आप देख रहे हैं दृश्यमान जगत, वट एवर यू कैन लुक अराउंड एंड वी कैन लुक अराउंड, इट इज कॉल्ड फेनोमेनल वर्ल्ड, दृश्यमान जगत. तो दृश्यमान जगत जो है ये मिथ्या है. मिथ्या का ये अर्थ नहीं होता है कि है ये नहीं है. मिथ्या होता तो दिखता कैसे? दिखता तो है आपको. ये पूरा फेनोमेनल वर्ल्ड दिख तो रहा है दृश्यमान जगत. तो मिथ्या कैसे? मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता. मिथ्या का अर्थ होता है कि ये नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है. ये हमेशा रहने वाला नहीं, ये अनित्य है. मिथ्या का अर्थ ये हुआ, आज है और कल नहीं रहेगा. वट एवर इज सीन इन what is happening around, we find in this phenomenal world, nothing will survive after tomorrow, day after tomorrow, after 100 years, after 200 years, after 1000 years. It has to go, it has to perish. Nothing is imperishable except Brahma, except your inner self, that is imperishable. तो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या इत्येव रूपम विनिश्चितम. इस रूप को निश्चित पूर्वक पकड़ लीजिए. ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इत्येव रूपम, मिथ्येव इत्येव रूपो विनिश्चित. विनिश्चित निश्चित ने विनिश्चित, अच्छी तरह से निश्चय पूर्वक जान लीजिए कि ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है. आप मेरे को तो जगत के प्रति ही आकर्षण है, आपने मिथ्या करके तो मेरा सर्वनाश कर दिया. मैंने थोड़ी करा है. ये तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि भैया जिसको तुम पकड़े हुए हो ना, वो तो भूसा है यार. तुम सब्सटेंस को नहीं पकड़ रहे हो, सैफ को पकड़ रहे हो, चाफ को पकड़ रहे हो. इसलिए कहते हैं सो अयम सह वह अयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृता. उसी को यहाँ पर सह अयम नित्यानित्य वस्तु विवेक उदाहृता, उसी को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं. क्या नित्य है और क्या अनित्य है? नित्य वो है जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा. इम्पेरिसेबल, अव्यय. और पेरिसेबल जो नाशवान है वो अनित्य है. कल था, आज है, हो सकता कल नहीं रहेगा. कल था, आज नहीं, कल नहीं रहेगा. सो जिसका कोई परमानेंट नहीं है ना एग्जिस्टेंस और विषात सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस आप बता लो, यू कैन नेम एनी ऑफ दिस सब्सटेंस और मैटर इन दिस फेनोमेनल वर्ल्ड, यू कैन जस्ट नेम एनीथिंग एंड आई विल प्रूव दैट इज पेरिसेबल, दैट विल नॉट सर्वाइव. काल से वो बाधित हो जाता है, कालातीत नहीं हो सकता, काला बाधित नहीं हो सकता, काल से अबाधित नहीं हो सकता. जो काल से अबाधित है वो नित्य है और काल से जो बाधित है वो अनित्य है. तो कहते हैं सो अयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृतम. इसी को तो नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं. आ गई बात समझ में? विवेक की मीमांसा ही है. विवेक यह है कि निश्चित पूर्वक जान लीजिए कि इस फेनोमेनल वर्ल्ड में, दृश्यमान जगत में सब कुछ नश्वर है. एवरीथिंग इज पेरिसेबल, इसलिए इसको मिथ्या कहा है. और ब्रह्म सत्य, सत्य का अर्थ होता है नित्य है. ब्रह्म ही सत्य है. द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज ब्रह्म, योर इनर सेल्फ, आत्म तत्व. एंड योर आत्म तत्व एंड परमात्म तत्व, they are together, they are connected with each other. You are not different from that परमात्म तत्व. इसको कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या इत्येव रूपम विनिश्चितम, विशेष रूप से निश्चित कर ली. और सो अयम
नित्यानित्य विवेक समुदाहृतम, इसी को नित्यानित्य वस्तु विवेक। भाई साहब जी, जिसको ना समझ आएगा वो लिखिएगा, तो फिर मैं और भी यहाँ। प्रणाम जी, लतेश्वर बाबू कैसे हैं? सब ठीक है? आपको भी कनेक्टिविटी, मेरे बहुत प्रिय लोग हैं जिनको कनेक्टिविटी मिलने में बहुत देर हो जाती है। अब किसको मैं बोलूँ? एक नज़दीक में कोई खम्भा उम्भा गड़वा लीजिए, चाहे टावर, नज़दीक में टावर गड़वा लीजिए, गांव से थोड़ा दूर, आबादी से थोड़ा दूर। और मेरे गांव वाला भी सब कहता है कि आपका प्रवचन हम नहीं सुन पाते हैं, आता ही नहीं है, टावर दूर है। मैं बोलता हूँ अपने परिवार वालों को, यार मेरे ही खेत में गड़वा लो टावर, थोड़ा दूर किसी भी खेत में। अब मेरे पूरे परिवार में है जिसके पास गड़वा लो, और तो पैसा भी मिलेगा उसका। और सब मेरा खेत वहाँ चले जाएगा। अशोक राय जी हैं, सही साहब क्या कह रहे हैं? सर, लोगों भूसा पकड़ने में ही मजा आता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे? लीजिए मजा। इसी को तो मजा को तो छोड़ने कर रहे कि यह मूत्र फल भोग विराग, तो ये करना पड़ेगा ना, नहीं तो भूसा फाँकिए। और जब तक खुद को जाने तब तक टाइम तो खत्म हो चुका होता है। इसके लिए क्या किया? यही तो मुश्किल है। जिंदगी भर अंधेरा छापे रहता है, आंख पर पट्टी बांधे रहते हैं, और कुछ लौकता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। आज जब पट्टी खुल जाता है दिखने का, तो देखते हैं कि टाइम इज ओवर, दी शो इज ओवर, आपके चलने का टाइम हुआ, तो यमराज का दूत आके घिसेगा कि चलिए टाइम हो गया। अरे अब तो हमको, अभी तो हमको मजे नहीं है, अभी तो 4 दिन 4 रात चढ़े हैं। एक गए थे हमारे जिले के ही चितन छपरा के, एक गए थे यादव जी, तो गांव के 4-5 लोग थे। तो उन दिनों तिनसुकिया जाने के लिए कोई तिनसुकिया मेल नहीं थी कि आप दंदनाते पहुंच जाएंगे 24 घंटे में या 36 घंटे में, समझे जी ललितेश्वर बाबू। तो छपरा से बैठे और तिनसुकिया के लिए जाना था, तो बदलना पड़ता था 2-3। एक तो गुवाहाटी मिल जाती, तो फिर गुवाहाटी में जाकर बदलता, बहुत दूर है। तिनसुकिया तो बॉर्डर पे जगह है असम के। तो जाने में 4 दिन 4 रात लगता था, समझे जी डॉक्टर साहब। और वो काका थे, पता नहीं धरीचंद काका का क्या नाम था। तो जब तिनसुकिया स्टेशन आ गया 4 दिन 4 रात के यात्रा के बाद, तो उधर उतर गए सब यंग लोग और बच्चे लोग। कहे काका अब उतर जाइए। पूछ रहे हैं कहा रे तिनसुकिया आ गया? तो वो कहेंगे हाँ आ गया तिनसुकिया। अरे अभी तो मन लुलुआइले रह गई। मन लुलुआई रह के मतलब भोजपुरी में मन लुलुआई के मतलब अभी हमारा हिक नहीं भरा है, अभी मैं उपरत नहीं हुआ, अभी मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है। अभी तो अवगे 4 दिन 4 रात, यानी उनको मजा काट रहे थे। बचपन में ट्रेन में चढ़ना, बस में चढ़ना लगता था कि हम मजा काट रहे हैं, तो जितना ज़्यादा दूर चढ़ लें तो अच्छा है। 4 दिन 4 रात के यात्रा के बाद कहते हैं कि अभी मन लुलुआइले रह गई अभी। अभी तो कुछ मजा ही नहीं है पूरा। इसी तरह से जिस दिन पूरा हो जाएगा, आंख की पट्टी खुल जाएगी। यदि आपकी अभी से खुल, अभी भी टाइम है, नहीं तो अभी आंख पर पट्टी बंधी रहेगी, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, खाली भोग दिख रहा है। तो जिस दिन आंख की पट्टी खुलेगी या उस दिन चारों तरफ अंधेरा रहेगा, तो कहेंगे पापी तो दिखाइए नहीं। तब तक यमराज का दूत आकर पकड़ के झटका से ले जाएगा। अच्छे को पकड़ लेता है, आपकी क्या गिनती है? आप कहेगा अभी तो मन लुलुआइले रहेगा, अभी तो पूरा मजा ही नहीं आया अभी, और अभी आप पकड़ के लेकर चले जा रहे हो। इसलिए डॉक्टर साहब पहले से ही थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, जब तक आँख आई साइट वगैरह ठीक है ना, तभी से देखना शुरू कर दें जी। अतृप्त, बहुत बढ़िया जी, अतृप्त। हाँ मन लुलुआइले रख, तृप्ति ने 4 दिन 4 रात गाड़ी पर चढ़े थे। ललितेश्वर बाबू बढ़िया वर्ड ढूंढ के, अतृप्त। आगे इस पर उपरति की बात होगी तृप्ति में। तो कहते हैं कि विवेक जो है, नित्यानित्य वस्तु विवेक जो है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, और इत्येव रूपम विनिश्चितम। विनिश्चितम मैंने सुनिश्चित करके जान लेना पड़ेगा।
अतो सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदायतम, इसी को नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। और विवेक इसी का नाम है। और जिसको ये नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं है, वो उसके पास ज्ञान नहीं। तो विवेक के बाद कहते हैं वैराग्य आता है। विवेक, वैराग्य और तब षट संपत्ति। अब वैराग्य सुनिए, भगवान किसको बताते हैं। वैराग्य क्या है? तद्वैराग्यम जिहासाया दर्शन श्रवण आदि भी देहादि ब्रह्म पर्यन्ते हानित्य ही अनित्य भोग वस्तुनि। ये वैराग्य किसको कहते हैं जी? तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वैराग्य उसको कहते हैं कि तत् वह, बाद में कहेंगे वह, तत् वैराग्यम जिहासा या दर्शन श्रवणादि भी, जो भी आपकी इच्छा है, श्रवण आदि, दर्शन श्रवण आदि भी। तो खाली दर्शन और श्रवण आदि भी कह देने से ये मतलब हो गया कि आपकी जो इंद्रियां हैं, देखने वाली दर्शन, श्रवण सुनने वाले कान आदि कह दिया तो बाकी के तीन भी आ गए। यानी नेत्र, कान, आपकी नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये पांचों की जो आसक्ति है, कहते हैं कि जिहासा वैराग्यम, तत् वैराग्यम जिहासा या दर्शन, जो दर्शन श्रवणादि भी किसके कह रहे हैं? देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ही वैराग्यम उच्यते। इस लोक के देहादि भोगों से, देहादि भोगों से, मनुष्य को देहादि भोगों से क्या भोग करता है? देह से वो वही करता है ना जो उसको श्रोत्र, नेत्र, जिह्वा, नासिका, त्वचा से जो भोग होता है वही करता है। कहते हैं इनके प्रति जो भी आपकी इच्छा है, जिज्ञासा है, लगाव है, अटैचमेंट है, देहादि ब्रह्म पर्यन्ते। यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या नहीं है। ये ब्रह्म ब्रह्मा को यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य से लेकर ब्रह्मा पर्यंत ही अनित्य भोग वस्तुनि। सब कुछ आपके शरीर से लेके और ब्रह्मा पर्यंत, आप ही का शरीर नहीं, ब्रह्मा जी का भी पेरिसेबल है, अनित्य है। भोग वस्तु नहीं कहते हैं, भोग वस्तु उसमें सब में, अपने शरीर से लेकर ब्रह्मा जी तक में, सब में क्या कहते हैं कि दर्शन श्रवण आदि भी देहादि भी पर्यंत ही अनित्य, ये सब अनित्य है। देहादि आपके लोक में, चाहे ब्रह्म लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, जितना कुछ भी भोग के पदार्थ हैं, सारा भोग वस्तु नहीं, भोग वस्तु नहीं, यानी भोग की वस्तुओं में ब्रह्मा लोक के पर्यंत, ब्रह्मा जी पर्यंत इंक्लूडिंग जितनी भी चीजें भोग की दिख रही हैं, सब में तद वैराग्यम, उस सब में वैराग्यम उसको कहते हैं जो दर्शन श्रवण आदि भी, जितने भी भोग की वस्तुएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको लेता कौन है? श्रोत्र, नेत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा। ये सब कहते हैं देहादि ब्रह्म पर्यंत, इन लोकों के देह के और ब्रह्मलोक के पर्यंत जितने भी भोग की वस्तुएं हैं, भोग वस्तुनि ही अनित्य है, ये सब अनित्य है। अब आपको समझ आया होगा। इस लोक की जो देहादि से संबंधित है भोग की चीजें, ब्रह्मलोक में है, वो भी ब्रह्मा जी के सहित है। जितनी भी है चीजें आप देख रहे हैं, भोग वस्तु नहीं, भोग की वस्तुएं ही अनित्य, अनित्य है। जिस दिन समस्त भोग के वस्तुओं को आप अनित्य समझ जाएंगे, नित्यानित्य विस्तु विवेक के अनुसार,
तब आपको इन भोगों के प्रति जो वैराग्य पैदा होगा, अनअटैचमेंट पैदा होगा, विराग पैदा होगा, उसको कहते हैं वो वैराग्य है। सो योर एवर्सन टू दी अटैचमेंट ऑफ सेंसरी इंजॉयमेंट, योर एवर्सन, वैराग, योर एवर्सन टू दी सेंसरी enjoyments and objects of sensory enjoyments, your aversion thereto, that is called vairagya. And not only here, to the लोक of ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक में भी नाप दिए, इसलिए कि कहीं आप सोचते होंगे कि यहाँ थोड़ा भोग लिया, थोड़ा स्वर्ग में भोग लेंगे, या थोड़ा ब्रह्मा जी के लोक में, जहां जाइएगा सब अनित्य है। दिस इज ऑल इम्परमानेंट, दिस इज ऑल पेरिशेबल, अनित्य है, इम्परमानेंट है, पेरिशेबल है। देहादि ब्रह्म पर्यंतम ही अनित्य भोग वस्तुनि, सारे भोग की वस्तुएं अनित्य है, इम्परमानेंट है, पेरिशेबल है। इसलिए ये जान करके तत् वैराग्यम, फिर आपको ब्रह्म के प्रति ये जितनी चीजों का नाम है, इसके प्रति आपके अंदर वैराग्य जो आ जाए, जिज्ञासा या दर्शन श्रवण आदि भी, सिर्फ दर्शन कहा, दृष्टि और श्रवण और कान को कहा, इसका आदि कह देने से सब हो गया। सेंसरी प्लेजर्स, सीकिंग सेंसरी प्लेजर्स इज नो वे टू परस्यू वेदांत एंड स्पिरिचुअलिज्म. You have to develop a sense of aversion to the attachment of this sensory enjoyment, whatever is available here. हाँ, जिहासा का अर्थ है उसको पाने की इच्छा, वैराग्यम जिहासा या दर्शन छोड़ादि भी। जिहासा मीन्स पाने की इच्छा, जैसे जिज्ञासा होता है ना जी, जिहासा भी होता है। हाँ, आशा में से आशा तो ये नहीं है, ये जिहासा है। सो उत्तम उत्तम आभार, प्रणाम। राजेश राय जी कैसे हैं? आ गए आप हरिद्वार में जी। जिहासा का अर्थ यही है कि जो पाने की इच्छा होती है ना, उसको जिहासा कहते हैं। कहते जिहासा आदि भी वैराग्यम जिहासा। सो देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि, समस्त भोग वस्तु जो हैं अनित्य हैं, देह से लेके ब्रह्मा पर्यंत सभी लोगों के। इसलिए जो प्लेजर्स, seeking sensory pleasures amounts to clinging to the impermanent things. So you have to develop a sense of aversion to that. उसके प्रति आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। इसको वैराग्य कहते हैं। सेंस ऑफ एवर्शन टू, ए सेंस ऑफ एवर्शन टू सेंसरी इंजॉयमेंट्स एंड प्लेजर सीकिंग ऑब्जेक्ट्स, ये है वैराग्य। अब कुछ तो क्लियर हो गया होगा, नहीं तो और आगे क्लियर होएगा। अभी वैराग्य आगे चलते रही। ये तो वैराग्य का सारा खेल है कि राग कैसे मिटाना है और वैराग्य कैसे। जिन जिन चीजों में आपने राग कर रखा है ना, वो सब आते हैं दर्शन श्रवणादि भी में, और सब भोग वस्तुनि में आते हैं, और सब देहादि ब्रह्म पर्यंते में आते हैं। कहते कि इन सब को आपको तद वैराग्यम, उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वस्तुओं को देखने सुनने आदि ही कामना को त्याग करने। हाँ, जिहासा मतलब कामना हो गया, डिजायर्स। हाँ, डिजायर्स को कहते हैं जिहासा। डिजायर्स क्लियर हो गया जी। हाँ, डिजायर्स। अब आपने समझ लिया कि सबसे पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है, और यहाँ समझ लिए दूसरा कि वैराग्य क्या है। सारे अनित्य वस्तुओं में डिटैचमेंट एंड एवर्सन डेवलप करना, समस्त भोग की वस्तुओं को, यही वैराग्य है। और इसलिए उसको त्याग देना है।
हम तो उसी को पकड़े हुए हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। मुश्किल तो है। भगवान आगे कह रहे हैं कि अच्छा जी, आपने वैराग्य को तो समझा दिया, अब सम दमादि षड संपत्ति जो है, किसको सम कहते हैं, किसको दम कहते हैं, और किसको उपरति कहते हैं, किसको तितिक्षा कहते हैं, किसको श्रद्धा कहते हैं, किसको समाधान कहते हैं। ये 6 संपत्ति है, सम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा समाधान। तो ये श्रद्धा क्या है, समाधान क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा क्या है। ये जो शब्द अभी ललितेश्वर बाबू लिखे थे ना, अतृप्ति, इसी का ठीक उल्टा है उपरति। पूरा तृप्त हो जाना, मन भर जाना, अब नहीं चाहिए, उसी को उपरति कहते हैं। आइए देखते हैं, पहले सम किसको कहते हैं, फिर दम किसको कहते हैं, फिर उपरति किसको कहते हैं, फिर तितिक्षा किसको कहते हैं, फिर श्रद्धा किसको कहते हैं, फिर समाधान किसको कहते हैं। ये 6 संपत्ति है। देखिए ध्यान से। विराजनाथ पांडे जी कैसे हैं? सब ठीक है, आनंद मंगल है परिवार में? आपका भी स्वागत, अभिनंदन। कहते हैं 30 में, वीरज्यः विषयः व्राताद् दोष दृष्टा मुहुर्मुहुर् स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः सम उच्यते। मनसः सम उच्यते मन की स्थिति को सम कहते हैं, कि ऐसे मन की स्थिति को सम कहते हैं। सम किसका किया जाता है? कहते हैं कि वीरज्य विषय। वीरज्य का अर्थ हुआ कि राग ना हो, वही वैराग्य हो। राग ना हो, वीरज्य। वीरज्य मतलब इसमें भी डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन इज वीरज्यम। किसके प्रति? राग ना हो, रति ना हो, उसको विरज कहते हैं। रज रहने का मतलब होता है अनुरक्त रहना, और अनुरक्त से ये विरक्त है। तो विरज का मतलब वीरज्य, किसके प्रति वैराग्य हो, विरज हो, डिस्क्लिनेशन हो। विषय व्राता। विषय जानते हैं किसको बोलते हैं? विषय सब्जेक्ट को नहीं बोलते हैं, ये मत समझ लीजिएगा। एक कोई कह रहे थे कि ये भी एक सब्जेक्ट है पढ़ने का, पढ़ना चाहिए। हाँ, अभी एक आर्यन गुप्ता कह रहे थे, वो म्यूजिक पढ़ा रहे थे, कि ये मत समझ लेना कि म्यूजिक इज ए नॉन सीरियस बिजनेस। मतलब वो हिंदी में कुछ कह रहे थे, मत समझ लेना कि ये ऐसे ही काम चल जाएगा लफंडरबाजी से म्यूजिक सीखने में। म्यूजिक इज ऑल्सो ए वेरी सीरियस बिजनेस। तो कह रहे थे कि ये भी एक विषय है। उनके कहने का मतलब ये था कि ये भी ये विद्या है, म्यूजिक सीखना भी। सिखा रहे थे अपने ट्रेनिंग्स को, वो कान्हा म्यूजिक वाला, गोपालगंज वाला, जिससे हम रिकॉर्डिंग वगैरह कराते हैं। उनके जिम्मे और काम लगाना है, आर्यन गुप्ता के जिम्मे। कहते हैं वीरज्य विषय व्राता। आप कहते हैं कि बरात शब्द कहाँ से आया है? लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, अरब वर्ल्ड के, उर्दू के, अरबी के। हाँ, और बारात उरात से संबंधित, दूल्हा दुल्हन से संबंधित बड़ी सब अरबी के शब्द आके और फारसी के सब घुस गए हैं, एनरिच्ड कर दिए। अरे क्या एनरिच्ड करे? संस्कृत को एनरिच्ड करेगा? ये 1200 साल पहले का नहीं है, वो बहुत 10,000 साल पहले का है। जहाँ व्राता कहते हैं, व्राता का मतलब, व्राता से ये बारात बना है। बाराता का प्रयोग तुलसीदास जी ने बाराती का भी किया है। तो ये बारात और बाराती जो उर्दू का बना है, व्राता से बना है। व्राता का अर्थ होता है समूह, समुच्चय। व्राता का अर्थ होता है, इसी से बारात बना है। भगवान कहते हैं कि वीरज्या विषय व्राता। विषय समूहों से यानी विषय के ग्रुप से, उनके समूह से, उनके समुच्चय से। कौन से विषय हैं?
और यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसी को विषय कहते हैं। विषय वो कहते हैं जिसमें इंद्रियां गमन करती हैं, उसको, उसके ऑब्जेक्ट्स को विषय कहते हैं। नेत्र जो है सुनने वाले मार्ग में नहीं जाता है, नेत्र की मार्ग है, पाथवे अलग है। कान जो शब्द को ग्रहण करता है, इसका पाथवे अलग है। नासिका जो गंध को करता है ग्रहण, वो अलग है। डिफरेंट वेज हैं, ट्रैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां विषय व्राता मतलब विषयों के कहा जिसमें आपकी इंद्रियां विचरण करती हैं, वो विषय है। और गोचर कहते हैं, गो मतलब इंद्रिय, चर मतलब चलती है, जिसमें इंद्रियां चलती हैं उनको गोचर कहते हैं। तो ये विषय भी उनके गोचर हैं, लेकिन जिस ट्रैक पर चलती हैं वो गोचर हैं। इंद्रियां जिस ट्रैक पर चलती हैं वो गोचर हैं, उन्हीं को विषय कहा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द कौन लेता है? श्रवण। रूप कौन लेता है? नेत्र। गंध कौन लेता है? नासिका। और आपका स्वाद और रस कौन लेता है? रसना, जिह्वा। स्पर्श कौन लेता है? त्वचा। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ग्रहण करने के लिए ये पांचों जो इंद्रियां हैं, कहते हैं कि इनके समूह के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसमें ये भोगों में जो आनंद लेती हैं, कहते हैं बीरज्जा। इसमें त्याग का भाव रखो, वैराग्य का भाव रखो, अनअटैचमेंट का भाव रखो, डिटैचमेंट का भाव रखो, तब बीरज्जा विषया व्राता। विषयों के समूह से इतना ही नहीं छोड़ा, कहा कि विषय व्राता। और कहते हैं दोष दृष्टा मुहुर्मुहुर, इसमें दोष दर्शन कीजिए, दोष दृष्टि रखिए। आप तो पूजा पाठ में दोष दृष्टि रखते हैं और भोग में ही हमेशा आपकी दृष्टि लगी रहती है, कहते कि नहीं? विषय भोग के जितने भी समूह हैं, उन विषय समूहों के भोग में दोष दृष्टि रखिए। बार बार, एक बार से नहीं होता, रोज सुबह शाम हमेशा कहेंगे नहीं ये भोग वाली वस्तु है, इसमें मुझे इसमें डिटैच रखना है। तो कहते हैं वैराग्य का भाव, विरक्ति का भाव, अनअटैचमेंट का भाव, डिटैचमेंट का भाव, समस्त विषय समूहों से, सारे सेंसरी प्लेजर के ऑब्जेक्ट से, उसमें क्या करना पड़ेगा? विरक्ति का भाव रखना पड़ेगा, विरज। और दोष दर्शनम, उसमें दोष दृष्टि रखनी पड़ेगी कि ये ठीक नहीं है। दोष दृष्टि इसको कहते हैं कि ठीकों को खराब कर दे। हाँ आप बार बार विचार करेंगे, इसलिए कह दिया कि मुहुर्मुहुर, मुहुर्मुहुर में बार बार दोष दृष्टि रखना पड़ेगा। जैसे नॉट दिस कहते हैं ना, उसी तरह से कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, इसमें हमें जाना है, हमें नहीं चाहिए ये। तो मुहुर्मुहुर दोष दृष्टि ही किस पर? विषय व्राता, विषय समूह पर। वीरजम, इस तरह का जो भाव हो विरक्ति का, अनुरक्ति का नहीं, विरक्ति का। हाँ, किसके प्रति जी? विषय समूह के प्रति दोष दृष्टि रखना, बार बार इस पर चिंतन करना। और लक्ष्य कहाँ रहेगा? स्वलक्ष्य नियतावस्था, अपने लक्ष्य, स्वलक्ष्य, अपने लक्ष्य पर ध्यान रहे। लक्ष्य क्या है जी? ब्रह्म को भेदन करने का। हम ये कह देता हूं, मुंडक उपनिषद में है, मुंडक में, हाँ मुंडक उपनिषद, ब्रह्म तदलक्ष्य उच्यते, ब्रह्म लक्ष्य है। हाँ, सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु सरोहि विद्या, प्रणवो धनु सरोहि विद्या, और ब्रह्म तदलक्ष्य उच्यते। प्रणव जो है धनु है, प्रणवो धनु सरोहि आत्मा, और आत्मा जो है सर है, बाण है, और प्रणव जो है धनुष है, आत्मा बाण है। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा, अब ब्रह्म तद लक्ष्य उच्यते, और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। ब्रह्म
और अप्रमादेन वेधव्यम, बिल्कुल फोकस्ड होके, प्रमादहीन होके, आलस्य रहित होके, एवर रेडी होके, अप्रमादेन वेधव्यम, फिर उसको फायर करिए, वेद कीजिए। अशर्वतन्मयो भवेत, और शर जो है आत्मा वो ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू फायर योर एरो। व्हाट इज एरो? कहते हैं आत्मा, सरोही आत्मा। अब प्रणव ढंग है, प्रणव का उच्चारण करना पड़ेगा ना, ये है प्रणव उच्चारण। आत्मा को वहां पर फायर करना पड़ेगा ब्रह्म में। तो कहते हैं स्वलक्ष्य, स्वलक्ष्य क्या है? ब्रह्म है। स्वलक्ष्य नियतावस्था, हमेशा नियत अवस्था में आपका है। स्वलक्ष्य में नियत हमेशा रहे, यानी योर माइंड शुड बी फोकस्ड फुली ऑन योर डेस्टिनेशन, योर एम, योर टारगेट। तो स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः सम उच्यते। जब इतना फोकस्ड रहते हैं मानस, तब कहते इसको सम कहा जाता है। मन यानी अपने अंतःकरण के समन को, मन को समन करना, इसको कहते हैं। किसका जी? आप समझते किसी बड़े नहीं, समस्त इंद्रियों के भोग के जितने भी विषय हैं, उन विषयों से कहते विषय व्राता दोष दृष्टिया, उसमें दोष दृष्टि, मोहर मोहर बार बार उसमें दोष दृष्टि रख के उसके प्रति वैराग्य का भाव रखना चाहिए। और अपने लक्ष्य में, जो आपका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म है, स्वलक्ष्य और नियतावस्था, सदैव अपने लक्ष्य के प्रति उसी अवस्था में अवस्थित रहना चाहिए, समाहित चित्त होके। इसको मनसः सम उच्यते, इसको कहते हैं कि ये सम है मन का। मन को ऐसे समन किया जाता। अब दमन का क्या, दम कैसे कहते हैं? कर दिया जाए एक और कि रहने दिया जाए? मथाने चला दिया आपने विवेक बैराग की। हाँ, तो बिना मथाने के थोड़ा होगा, अभी तो और आगे चलेगा। फायरिंग चलाना पड़ेगा ना अभी। मेरी बेटी की शादी है 30 नवंबर को हरिद्वार में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना मेरी ओर से। राजेश राय जी हैं, तो ये हरिद्वार में रहते हैं, और ये भी फार्म हाउस वाले हैं। और नियतावस्था, नियतावस्था, नियत मतलब जो संयमित करने को कहते हैं, नियतावस्था, संयम करना। हाँ, और नियत का अर्थ ये भी होता है कि जो आपका जो आपका लक्ष्य है वही नियत है, तो उसको हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं, नियतावस्था। सो नियत अवस्था में रहने का ये अर्थ होता है कि स्वलक्ष्य नियत अवस्था, अपने लक्ष्य के प्रति उसी अवस्था में सदैव रहिए, यही नियत है। तो यह नियत का मतलब प्रिस्क्राइब्ड भी हो गया, और संयम भी इसको कहते हैं, नियत करने को। तो नियत अवस्था ये हो गया आपका कि जिससे आप ब्रह्म को देख सकें, वहाँ फोकस आपका बना रहे, वो है स्वलक्ष्य। स्वलक्ष्य में अपने लक्ष्य के प्रति सदैव अपना नियत अवस्था में रहे। नियत अवस्था तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम कहा है ना, वो नियत अवस्था है आपका। अपने स्वभाव में स्थित रहने का नाम है नियत अवस्था, और उसमें रहेंगे। और मनसः सम उच्यते, और मन का यही सम कहा जाता है। उच्यते मतलब कहा जाता है, यही मन का समन है। तो समन मन का किया जाएगा। और ये दमन किसका किया जाएगा जी? तो दमन इंद्रियों का किया जाएगा। आप तो कहे कि अभी भी तो सारे इंद्रियों का रगड़ा लगाएगा, जो भोग की है इंद्रियां, अभी और भी देखिए, इतना आसान थोड़े है। अच्छा, आज रहने देते हैं इतने 22, 20, 21, 22 दम और उपरति। आइए दम और उपरतियों देख लेते हैं, देखते हैं। आगे कहते हैं, सम तो आपने सीख लिया, जान लिया, पढ़ लिया कि विवेक में
नित्यानित्य वस्तु विवेक आ गया। और शम दम आदि में क्या है, तो शम तो बता दी, अब दम बता रहे हैं कि दम क्या है। विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्व स्वगोलके। क्लियर हो गया जी? अच्छा ठीक है। विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्व स्वगोलके उभयेषाम् इंद्रियाणां सदमः परिकीर्तितः। सदमः परिकीर्तितः, इसी को दम कहा है। किसको जी? विषयेभ्य, विषयेभ्य परावर्त्य। इसी परावर्तन को रिटर्न कहते हैं। परावर्तन, परावर्तन का मतलब जाके फिर रिटर्न होना, रिफ्लेक्शन। परावर्तन कहीं आप मारे कोई और फिर वहां से रिबाउंड ले, उसको परावर्तन कहते हैं। इसी परावर्तन को प्रत्याहार भी कहते हैं टू सम एक्सटेंट। प्रत्याहार, आहार नहीं करना, उसका प्रत्याहार करना। प्रत्याहार करना का मतलब आहरण को रोक देना, बाहर स्टोन वॉल करना। कोई चीज आपके तरफ आ रही है उसको रोक देना परावर्तन कहलाता है, और उसको स्टोन वॉल करना परावर्तन कहलाता है। तो कोई चीज आ रही है उसको कहीं से, तो आप उसको लौटा देंगे तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, और रिफ्लेक्ट करके रिबाउंड होके चला गया। बालकृष्ण शर्मा जी कहाँ है? शर्मा जी आजकल आप बहुत दिनों उसके बाद आप दिखाई दिए। देहरादून में है कि इधर वसुंधरा में है? ओम नमो नारायण। कहते विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्व स्वगोलके उभयेषाम् इंद्रियाणां सदमः परिकीर्तितः। भाई साहब ध्यान रखिए, अभी जिन जिन विषयों की बात हो रही थी, क्या क्या है जी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कहाँ ले रहे हैं? स्पर्श त्वचा, रूप नेत्र, रस जिह्वा, रस स्पर्श त्वचा, गंध नेत्र। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियां लेती हैं, और इन 5 इंद्रियों की तरफ वो सारी चीजें आती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जहां जहां से उठ के चलती हैं, कहाँ पहुंचती हैं? इन इंद्रियों में पहुंचती हैं। तो इन इंद्रियों के ग्राहक, ये ग्राहक है ना इंद्रिय, ये ग्राहक इंद्रिय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो चलता है, इमेनेट होता है, उसके ग्रहण करने वाले रेस्पेक्टिव जो इंद्रियां हैं, 5 हैं ज्ञान इंद्रियां, इसी तरह से 5 कर्म इंद्रियां भी हैं, तो 10 हो गए ना। कहते हैं कि ये जितने भी चलते हैं विषय इनके, ग्रहण करने की जो इंद्रियां हैं इनकी, यदि ये ग्रहण ना करें, उभयो इंद्रियाणाम का मतलब, उभयेषाम् इंद्रियाणाम मतलब, उभय मतलब दोनों प्रकार के, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय आपको पता है कि ज्ञान इंद्रिय 5 है, उसी तरह कर्म इंद्रिय भी 5 है। तो ज्ञान इंद्रिय 5 और कर्म इंद्रिय 5 मिलकर 10 हो गए। तो ये 10 आहरण करते हैं। आहरण करने का मतलब भोग लगाते हैं, पकड़ते हैं। किसको जी? विषयों को। तो विषयेभ्य परावर्त्य, जो उनका विषयों की तरफ से परावर्तन होता है, उसको परावर्त करके का मतलब हुआ कि विषयों से उनको खींचिए। विषयों में डोंट अलाउ योर सेंस ऑर्गन्स, sensory organs to travel in their track, in their objects. उनसे परावर्त करिए।
परावर्तन का मतलब हुआ कि उनसे खींचिए इसको, रिबाउंड लीजिए। नेत्र रूप में जाता है तो वहां से खींचिए उसको। श्रवण कहीं जाता है यदि शब्द में तो खींचिए उसको वहां से। डोंट अलाउ देम टू ट्रेवल इन दैट ट्रैक एंड टू देयर डेस्टिनेशन ऑल्सो। इसका अर्थ हुआ कि विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इन इंद्रियों को परावर्त्य, खींचिए, परावर्तन करिए। और लगाइए कहां उनको, खींच के खींच लीजिएगा, परावर्तन के लिए रिबाउंड मारिएगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कान को कहिएगा, कान डोंट ट्रेवल इन द ट्रैक ऑफ साउंड और वॉइस। नेत्र को कहिएगा कि डोंट ट्रेवल इन द ट्रैक ऑफ फॉर्म्स, लाइट एंड तेज एंड फायर एंड ब्यूटी। सिमिलरली योर स्किन ऑल्सो, त्वचा भी, आपकी नासिका भी, आपकी जिह्वा भी, इनको इनके विषयों से खींचिए परावर्त्य। और स्थापनम स्वगोलके, और स्थापन कहाँ करना है इनको, स्थापनम इनको स्थित कीजिए। नेत्र को, कान को, नासिका को, जिह्वा को, सबको, हाथ को, पांव को, कान को, कहाँ जी, स्वगोल के, इनके जो रेस्पेक्टिव गोलक्स हैं। अब ये गोलक क्या है जी, ये गोलक जो है ना जी, जैसे आप गोलक रखते हैं ना, गोलक आप रखते हैं नहीं, बच्चों को देते हैं गोलक बना के, क्या उसमें पैसे रखते हैं ना, जरूरत आएगा तो हम फिर निकाल लेंगे ना, बच्चा निकाल लेगा उसी में से। तो गोलक उसके कहते हैं कि जिसमें किसी चीज को स्थान रख दिया जाए। और जैसे खेलते हैं ना जी, एक मारते हैं डंडे से, और एक वो गोल्फ भी खेलते हैं तो उसमें लगाते हैं डंडे, तो जाकर वो बील में जाता है, उसका वो गोलक है। गोलक एक तरह का होल है, एक स्टेशन है, मान लीजिए कि स्टेशन है, तो उनके अपने अपने स्टेशन में रख दीजिए। आप कहेंगे आज तो हमने पहली बार सुना कि इनके भी स्टेशन और गोलक है। जी, आप नेत्र को नेत्र में रखिए, उसके गोलक है, बाहर मत जाने दीजिए। आपने बंद कर दिया आंख तो नेत्र वाला गोलक तो, लेकिन कान को हमेशा बंद करके रख नहीं सकते। कहां से इसको करेंगे, तो माइंड से ही इसका भी प्ले रखा हुआ है। इनको अपने अपने गोलक में रखने का मतलब है कि अपने कमांड सेंटर पर रखिए इनको, सेंटर में भागने मत दीजिए, खींचिए इसको। एंड अलाउ देम टू बी स्टेशनड इन देयर होल, अपने गोलक में ये पहुंच जाएं जो इनका स्थान है। कान अपना कान के गोलक में, आंख अपना आंख के गोलक में, नासिका गोलक में, जिह्वा गोलक में, त्वचा गोलक में। ये जब तक माइंड इसके पीछे नहीं पड़ता है ना, इंद्रियों के पीछे, तब तक ये भागती नहीं है, काम तो बिगाड़ता है। मन कष्टानि इंद्रियाणि विषयानि उपसेवते, जो कहा है ना 15वें अध्याय में गीता में, मन ही है विषयों का सेवन करता है सभी इंद्रियों के पीछे लग के। मन ना रहे तो सब इंद्रिय का काम करे, जब सो जाएगा तो सो जाएगा। तो कहते हैं कि इनको इनके विषयों में से खींच के परावर्त करके और स्व स्थाने गोल के इनके अपने अपने गोलक में बंद कर देना। ले, इतना आसान गोलक में बंद करना। तब उभय से इंद्रियाणाम सदम परिकीर्तिता, इसी को दम कहते हैं। दोनों प्रकार की इंद्रियों को जब बंद कर देते हैं इनके अपने अपने गोलकों में, कि भागना नहीं, जैसे खूंटा से बांध देते हैं ना गाय को, भैंस को, बैल को, उसी तरह से खूंटा है इनका गोलक, उसी में बांध दीजिए। हाँ, उसी में बांध दीजिए और तो भी ये इधर उधर भागेगी नहीं। इसको कहते हैं कि ये क्या है कि ये दम है। दसों इंद्रियों को इनको अपने अपने गोलक में इनके विषयों से खींच के बांध देने का नाम दम है। जिसमें दम होता है ना वही दम करता है, जिसमें दम नहीं है वो क्या दम करेगा। इसी दम से दमन बना है। इंद्रियों का दमन करना का मतलब इन पर राज करना है तो इनको तो कमांड में रखना पड़ेगा।
इनके परांचिखानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः। कठोपनिषद में कहते हैं ना, परांचिखानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः कच्चित धीरा। कोई धीर वीर माई का लाल। हाँ, फिर अक्षत अमृतत्व इक्षण, इस आवृत्य, हाँ, आवृत्य इक्षत अमृतत्व इक्षण, आवृत्त करके, यही है परावर्त्य। इंद्रियों को स्वभाव से ही कहते हैं परांची खानी वेतरणत स्वयंभू। भगवान ने ही बनाया है परांची दुर्गामी, भगवान ने ही बना दिया है। बड़ा अत्याचार किया है भगवान ने आदमी के साथ। परांची खानी वेतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः, इसीलिए उन्होंने बहिर्मुखी बनाया है, इसीलिए अंतर्मुखी होती ही नहीं है। बाहरी देखते हैं, बाहर कहते रहे। लेकिन कोई धीर वीर माई का लाल, पहलवान नहीं, कसते तो धीरा का मतलब जिसके पास इतना धैर्य हो। कश्चित धीरा अमृतत्व इक्षण कहा है, अमृतत्व इक्षण। आवृत्य चक्षु, अपने आवृत्य चक्षु उसको आवृत्त करके परावर्तन करके अमृतत्व इक्षत अमृतत्व इक्षण कैसे है। तो दम आपको समझ में आ गया। दम तो नहीं निकला ना, हाँ, लेकिन दम तो है इसमें, आप में भी दम है। विषयेभ्य परावर्त्य अस्थापनम स्वगोलके और उभयेषाम इंद्रियाणाम सदमः परिकीर्तितः। इसको इस तरह से दम कहा गया है, समझे जी। परिकीर्तितः का मतलब कि इसको कहा गया है, हाँ, परिकीर्तितः का मतलब इस तरह से कहा गया है। परिकीर्तितः का मतलब हो कि इस तरह से कहा गया है, ऐसा कहा गया। दमः परिकीर्तितः, इसको दम कहते हैं। और अब उपरति, दम तो हो गया उपरति का। अब उपरति का कल किया जाएगा, अभी यहाँ तक रहने दीजिए। उपरति का भी थोड़ा व्याख्या तो करना ही पड़ेगा, तो समय लगेगा। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, साधुवाद। कल मिलते हैं। प्रणाम। ओम नमो नारायण।